इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक बार फिर से अच्छी खबर सामने आई है। शहर में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार बाघिन पहर ने 3 शावकों को जन्म दिया है। यह नजारा न सिर्फ वन्य जीव प्रेमियों में उत्साह भर रहा है, बल्कि जू प्रबंधन भी लगातार निगरानी में जुटा हुआ है। इन शावकों में 2 सफेद रंग के शावक है, जबकि एक धारियों वाला क्यूट लाइनअप जू के कैमरे में कैद हुआ है। जू प्रशासन फिलहाल मादा और बच्चों की सुरक्षा में लगा हुआ है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघ परिवार का विस्तार हो रहा है। बाघिन पहर ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से 2 सफेद रंग के हैं, जबकि एक शावक काली धारियों वाला है। जू के अंदर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बाघिन अपने बच्चों के साथ दिखाई दी, जो कि वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से बेहद अच्छी खबर मानी जा रही है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि फिलहाल 3 शावक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संख्या इससे अधिक या कम भी हो सकती है। इसका कारण यह है कि बाघिन वर्तमान में अपने बच्चों को घेरे हुए है और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। इसी वजह से संख्या को लेकर कुछ संशय बना हुआ है। डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक जो 3 शावक नजर आ रहे हैं, वे पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल किसी प्रकार की चिकित्सीय दिक्कत नहीं है। इन 3 नए शावकों के जुड़ने के बाद कमला नेहरू जू में बाघों की कुल संख्या 11 हो चुकी है। चिड़ियाघर प्रबंधक ने सुरक्षा के लिहाज से एनक्लोजर में बाहरी गतिविधियों को सीमित कर दिया है और मादा बाघिन पहर और उसके 3 शावकों की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो प्रशासन यह भी तैयारियों में जुटा हुआ है कि आने वाले समय में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाघों को अन्य चिड़ियाघर में बेचा जा सकेगा, जिससे बेहतर संरक्षण और प्रव्रजन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। कि जो ब्लैक विक्की नाम का जो टाइगर है मेलेनिस्टिक, उसके साथ हम लोगों ने व्हाइट टाइगर बाहर का पेयरिंग कराया था और उसी पेयर के थ्रू हमको बच्चे अभी हुए हैं। और जैसा कि नोटिस में आया कि 3 बच्चे हुए हैं, जिसमें 2 वाइट है और एक नॉर्मल येलो कलर का है। और टाइगरों की जिस तरह से ब्रीडिंग हमारे जू में चल रही है, चाहे लायन हो या टाइगर हो, उसमें लगातार इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ये 3 बच्चे होने से हमारा कुनबा फिर से 10-11 के आसपास पहुंच चुका है, जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा हो रहा है। निश्चित रूप से एक्सचेंज प्रोग्राम में इनका हम लोग उपयोग करेंगे और कुछ और नए अच्छे एनिमल्स हमारे जू में लेके आएंगे, जो दर्शकों की काफ़ी डिमांड में रहते हैं। टाइगरों में ब्रीडिंग के साथ साथ हमारे जो जंगली भैंसा बाइसन जो पिछले साल हम लोग लेके आए थे, उसमें भी ब्रीड हुआ है, उसमें भी एक बच्चा हुआ है। और ये हमारे जू के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहा है कि नए नए एनिमल्स में बर्थ हुआ है और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सर, जैसे कि आपने बताया कि 3 बच्चे, 3 ही बच्चे हुए थे या उससे अधिक भी बच्चे हुए थे? नहीं, देखिए, बड़ा एनक्लोजर में सेंटर में उन्होंने बच्चों को बर्थ दिया है। तो जैसा कि अभी नोटिस में आया कि 3 बच्चे, अब ये भी हो सकता है कि 3 है वो 4 है, या हो सकता है 2 हो। तो अभी पूरी तरह से जब तक वो ग्रुप सामने न आएगा, और चूंकि एनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इस कारण पूरी तरह से नोटिस में नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 बच्चों को तो नोटिस में आए हैं। तो अच्छी खबर है कि अगर 3 बच्चे भी हैं तो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। सर, देखने में आया कि जैसे ही बच्चे पैदा होते थे तो शेरनी या शेर उन बच्चों को खा भी जाते थे, क्या ऐसी कुछ? नहीं, वो विशेष कंडीशन में होता है, जब बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं या डिसीज्ड होते हैं, या अर्ली बर्थ जिनका होता है, प्री मेच्योर जिसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं, उस तरह का अगर केसेस होते हैं तो उसमें फिर इस तरह के एक्शन लेती है फीमेल, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। जब अपने बच्चों को या तो खा जाएगी खुद, जिसको हम लोग कैनाबलिज्म बोलते हैं, या छोड़ के चली जाएगी, अबंडन कर देगी, या फिर उनको किल कर देगी, तो ये इस तरह के एक्शन उस कंडीशन में लेती है जब बच्चे सर्वाइवल की कंडीशन में नहीं रहते हैं। क्योंकि जंगल में एक रूल चलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वही सर्वाइव करेगा जो फिट रहेगा। तो ये जो एनिमल्स है वो इस तरह का एक्शन अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से जरूर लेते हैं, लेकिन बच्चे स्वस्थ हैं, मदर भी अच्छी प्रॉपर केयर कर रही है उनकी, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय के बाद प्रजनन होता है सर? इनका क्या क्या अवधि रहती है? देखिए, इनका जो साल में एक बार बर्थ होता है और 3 महीने प्लस माइनस 10 डेज का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, और बस इसी पीरियड में बिग कैट में बर्थ होता है। कितने दिनों के हो गए सर ये बच्चे? अभी बच्चे पिछले करीब 5 दिन हो गए इनको, 5 से 6 दिन हो गए, और 5-6 दिन में उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो भी जो देखने में आई है काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो अच्छे सर्वाइव करेंगे। सर, जो नया मेहमान आता है उनके नाम रखने की भी परंपरा हमारे यहाँ पर है। आप क्या इंदौर की जनता से कोई नाम भी? हाँ, निश्चित रूप से पहले उनको उनके जेंडर तय हो जाए कि मेल है फीमेल है और किस तरह का उनका बिहेव रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग जिस तरह से स्कूली बच्चों को मेनली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उनका काफ़ी एंथुसियाज्म रहता है बच्चों को लेके, टाइगर के कब्स को लेके,
तो एक ऐसा प्रोग्राम जरूर करेंगे कि उसमें फिर सारे स्कूलों से बच्चों को बुला के या हमारी जेएससी हायर अथॉरिटी सजेस्ट करेगी, उस हिसाब से फिर प्लान करके और नाम सजेस्ट कराएं, बुलवाएंगे। तो जैसे टाइगर का कुनबा बढ़ रहा है, ये इंदौर की जू में रहेगा या यहाँ से कहीं और भी चला? नहीं, ये तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है एनुअल एक्सचेंज प्रोग्राम का, और चूंकि पहले भी बहुत सारे किए और बाद में भी होंगे और होते रहेंगे, क्योंकि ये एक अनवरत सतत होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं तभी जू में नए नए दूसरे एनिमल्स विजिटर को देखने को मिलेंगे। तो कोई अच्छे एनिमल्स अगर हमको मिलेंगे तो निश्चित रूप से फिर आगे बात की जाएगी।